यूनिफॉर्म स्पीड का हमें पता लग गया जिसमें सेम स्पीड होती है, इक्वल डिस्टेंस होता है, विद रिस्पेक्ट टाइम होता है। और नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, मान लो कि मैं गाड़ी चला रही हूँ, उसमें बार बार एक्सेलेरेटर में मैं पैर डाल रही हूँ, बार बार मैं ब्रेक लगा रही हूँ, ब्रेक छोड़ रही हूँ, बार बार मैं स्पीड बढ़ा रही हूँ, स्पीड कम कर रही हूँ, तो मतलब ये क्या हो गया, अनइक्वल हो गया, अनइक्वल रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, हर चीज हमारी क्या होगी, अनइक्वल होगी। ठीक है, तो इसको बोले थे हम नॉन यूनिफॉर्म। डेफिनेशन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि फिजिक्स में थ्योरी बहुत कम पड़ी जाती है। ये सिर्फ आपके शुरू के बेसिक के लिए, ताकि आप आगे अपना कर सको। अगर आप शुरू से ही न्यूमेरिकल में लग जाओगे तो आपको नहीं पता लगेगा कि क्या कौन सी चीज है। ठीक है, तो सबसे पहले ये लेक्चर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम पढ़ेंगे वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, वेलोसिटी के बारे में हम पढ़ेंगे। आज गाइस वो नहीं है, डस्टर नहीं है, मैं खो गई डस्टर, पता नहीं कहाँ चला गया। वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। उसमें स्पीड में था डिस्टेंस, वेलोसिटी में क्या है, डिस्प्लेसमेंट। इट मींस क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और वेलोसिटी जो हमारी क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, ये है इसका फॉर्मूला। ठीक है, और इसकी यूनिट है मीटर सेकंड का स्क्वायर। और इसके भी टू पार्ट्स हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, और इक्वल डिस्टेंस टू टाइम और अनइक्वल डिस्टेंस, सॉरी इसमें डिस्प्लेसमेंट आएगा, इक्वल डिस्प्लेसमेंट और अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इक्वल आएगा, अनइक्वल आएगा। ठीक है, सेम आएगा ये भी। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे एवरेज स्पीड के बारे में। क्या पढ़ेंगे हम, एवरेज स्पीड। ये मैं ज्यादा फटाफट करवा रही हूँ क्योंकि आज गाइस हमारे घर पे थोड़ा शोर मचा हुआ है, त्योहार है आज। एवरेज स्पीड के बारे में, एवरेज स्पीड में क्या होता है, कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम। इट रिफर टू हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग रिगार्डलेस ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, एवरेज स्पीड में देखो, हमने स्पीड पढ़ लिया, वेलोसिटी पढ़ लिया, ऐसे ही एवरेज स्पीड होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है। ठीक है, अब एवरेज स्पीड में हमें टोटल टोटल करना होता है, कैलकुलेटेड by dividing the total distance traveled by total time। ठीक है, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम, हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग रिगार्डलेस ऑफ डायरेक्शन। इसमें क्या होता है, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि हमारी स्पीड स्केलर है, तो ये भी जाहिर सी बात है, ये भी स्केलर ही होगी, मीटर पर सेकंड का इसका वही यूनिट है इसकी। ठीक है, और इसका जो वो डायमेंशनल फॉर्मूला जो सबको लर्न होंगे ना यूनिट एंड मेजरमेंट में, मैंने करवा रखे हैं सबके, तो LT-1 होगा इसका स्पीड का। वेलोसिटी का भी LT-1 ही होता है। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। देखो इसमें भी यही लिखा हुआ है, ये है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आगे क्वेश्चन कराती हूँ आप लोगों को, चलो आज एक क्वेश्चन भी हो जाए। कहाँ पर करवाऊँ, यहाँ करवा देती हूँ, चलो। ठीक है, क्या है, एक ट्रेन है, मैं उतारूंगी नहीं क्वेश्चन को, बस वैसे कराऊंगी। जो पहले 30 मिनट चली, 30 मिनट में इसने 60 किलोमीटर पार किया।
क्या किया उसने, 30 किलोमीटर में 7 किलोमीटर। एंड नेक्स्ट क्या किया उसने, 30 मिनट में उसने 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किया, ठीक है, 90 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से। अब क्या, अब हमें क्या निकालना है, वैसे एवरेज स्पीड निकालनी है। फॉर्मूले लगाओ, सॉल्व करो, ठीक है। कैसे सॉल्व होगा, इसमें पहले हमें निकालना पड़ेगा कि अब अगर आप ये बोलो कि इसको जोड़ के बाई 2 कर दो, नहीं नहीं, ये मूर्खता आप लोगों को नहीं करनी, ठीक है। इसमें पहले हमें निकालना पड़ेगा हमारा डिस्टेंस, ठीक है, जो हमारा डिस्टेंस है, डिस्टेंस इसने कितना किया। तो डिस्टेंस को करने के लिए हमें d1 हमें निकालना पड़ेगा इसका 6 इंटू हाफ, ठीक है, 60 इंटू हाफ। और क्योंकि इसने बोला है कि इसने क्या किया 30 मिनट्स में किया, तो 30 मिनट्स में 60 का हाफ कर दिया हमने, और यहाँ पे हमारा निकल गया 30। उसके बाद d2 हम निकालेंगे, d2 में क्या होगा, 90 इंटू हाफ कर दिया हमने, ठीक है, क्योंकि 30-30 मिनट में कर रहे हैं ना वो। और यहाँ पे क्या हो गया हमारा, यहाँ पे कट गया, 45 हो गया, 45 किलोमीटर। और उसके बाद क्या हो गया, अब हम क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे, वही बात है, 30 प्लस 45 इज इक्वल टू कितना आएगा, 75 किलोमीटर। टाइम हमें कितना दिया हुआ है, टाइम हमें दिया 1 आवर। 30 प्लस 30 कितना होता है, 60 इज इक्वल टू 1 आवर, ठीक है। तो टाइम हमारा है 1 आवर, सॉरी टाइम बाय कर दिया, टाइम हमारा 1 आवर है। तो क्या होगा, 75 बाई 1, टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम, पहले हमने टोटल डिस्टेंस निकाला, फिर हमने निकाला टोटल टाइम, और अब 75 बाई 1 कर दिया, और उसका क्या आंसर आया 75 किलोमीटर। तो इसका ये हो गया इसका राइट आंसर। ऐसे ही हमारे एवरेज स्पीड निकालने के, एवरेज वेलोसिटी निकालने के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, यू कैन डू इट, आप लोग कर सकते हो इन क्वेश्चनों को, ठीक है, ठीक है। अब एक सम इम्पोर्टेंट हमारे जो कि है केस आ जाते हैं, क्या आते हैं, सम इम्पोर्टेंट केस, बहुत जो कि है इम्पोर्टेंट हमारे केस आ जाते हैं, वो मैं आपको करवाती हूँ। केस 1 में क्या होता है हमारा, आज मैं बहुत जल्दी जल्दी करवा रही हूँ। जब हमें टाइम गिवन होता है, जब हमें टाइम गिवन होता है, फिर क्या होता है, जैसे यहाँ पे यहाँ से यहाँ चले, ठीक है, वेलोसिटी 2 और 3, ठीक है, और t1 t2 t3, ठीक है, यहाँ से यहाँ चले, तो डिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला है, यहाँ से क्या डिस्टेंस कैसे निकालोगे, आपको टाइम दिया हुआ है, तो आप डिस्टेंस कैसे निकालोगे, जाहिर सी बात है, इनको वो करके मल्टीप्लाई करके v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 प्लस, और बाय कर दिया t1 t2 प्लस t3, ठीक है, इनको हमें प्लस कर दिया नीचे। ये इसका फॉर्मूला है डिस्टेंस का, जब आपको टाइम गिवन होता है। दूसरे केस में क्या होता है, डिस्टेंस गिवन होता है, केस 2 में जो हमारा डिस्टेंस है वो गिवन है। अब कैसे होगा, ठीक है, तो वही चीज v1 v2 v और यहाँ पे है जो हमारा जो डिस्टेंस होगा, अब हमें टाइम गिवन नहीं है, हमें डिस्टेंस गिवन है, तो हम क्या मान लेंगे x1 x2 और x3। फिर कैसे हम फॉर्मूला लगाएंगे, हमें टाइम निकालना है, टाइम कैसे निकालते हैं हम, ठीक है, टाइम निकालने के लिए जाहिर सी बात है, छोटे छोटे क्वेश्चन आपने किए हुए हैं, तो टाइम निकालने के लिए t1 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा x1 बाय d1, t2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा x2 बाय v2, और t3 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, t3 निकालने के लिए x3 बाय v3, ठीक है। और अब इनका फॉर्मूला कैसे बनेगा, ठीक है, फॉर्मूला कैसे बनेगा, x1 x2 x3 बाय में x1 v1 x2 v2 और x3 v3, ये बन गया हमारा फॉर्मूला। ये फॉर्मूले बहुत कम है, ये आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहे होंगे, आई नो दैट कि आपको ये ऐसे समझ में नहीं आ रहे होंगे, लेकिन जब आप इनका क्वेश्चन सोल्व करोगे ना, आपको अच्छे तरीके से जो कि है समझ में आ जाएंगे क्वेश्चन की कैसे कौन सा क्वेश्चन करना है,
आगे हम लोग करते हैं, आगे हमें करना है केस 3 के बारे में। जो हमारा केस 3 है, इसमें क्या होता है, वेलोसिटी गिवन होती है, टाइम हमारा सेम होता है। व्हेन वेलोसिटी गिवन हो और जो टाइम हो वो क्या हो, सेम हो, फिर क्या करेंगे, जाहिर सी बात है यहाँ पे ऐसे ही कर लो, v1 v2 v3 t यहाँ पे टाइम हमें सेम दिया हुआ है, हम यहाँ से यहाँ चले हुए हैं, ठीक है। तो क्या होगा, तो इसमें हमारे अब इसको हम लोग कर लेंगे v1 t1 v2 t2 और v3 t3 और यहाँ पे इसको प्लस कर लेंगे तो क्या आएगा 3t, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, t को कॉमन ले लेंगे, t हमने कॉमन ले लिया, v1 v2 और v3 और अंदर हम इसको t3 नीचे ले लेंगे और t से t कट जाएगा, तो क्या होगा v1 v2